खरीद फरोख्त को छोड़ देने का मतलब सिर्फ खरीद फरोख्त को छोड़ना नहीं है, बल्कि नमाज के लिए जाने की फ़िक्र जाने की फ़िक्र और एहतमाम के सिवा हर दूसरी मसरूफ़त छोड़ देना चाहिए। कहीं तो उस वक़्त तक जब से अज़ान होती नमाज तक ये खरीद फरोख्त हम लोग दुकान में अगर तो दुकान में है, दुकान वो टाइम में बंद करना चाहिए। कई कई को हमारे को नमाज़ का वक़्त है, नमाज़ के बाद हमें करेंगे। इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ऐसे लोगों पर। अल्लाह क्या है ज़मीन में जब भी नमाज़ ख़त्म होती है, जब जाकर ज़मीन में फैल जाओ, अपना रिज़्क तलाश करो अल्लाह के फ़ज़ल से। देखो, इसीलिए हम वो टाइम में सब काम हमें टाइम टेबल भी बना लेना। अब जुम्मा के दिन कहाँ जाना चाहते हैं, वो टाइम जुम्मा को नहीं जाना चाहिए। जुम्मा की नमाज़ पढ़ को तभी जाना चाहिए। इसीलिए हम क्या जुम्मा को अहम बनाना पहले ही आइडिया कर लेना, ये कि हम जुम्मा की नमाज़ में सिर्फ़ जुम्मा की नमाज़ तक हम कोई काम ऐसा अहम नहीं करेंगे। न और जो ना लेकिन ममानत का हुक्म सिर्फ़ बिया का सिर्फ़ हुदूद नहीं, बल्कि दूसरे तमाम मशगूल काम भी, खाली खरीद-फ़रोख्त का नहीं, हर काम भी जुम्मा के लिए हमें ज़रा दूर रहना चाहिए, कि तो जल्दी-जल्दी उसे लपट कर हमें जुम्मा को सुकून से पढ़ने की तो कोशिश करना चाहिए। लेकिन ममानत का हुक्म सिर्फ़ बिया तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरे कामों में भी इसकी एहतियात करना चाहिए। जो ना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मन उन मना फरमा उनसे मना फरमाया जिससे फ़ाक़या इस्लाम का इस पर तक़ाज़ा है कि मुझे इस अज़ान के बाद बिया और हर किस्म का कारोबार हराम है। देखो सुबहान अल्लाह जबकि लोग क्या समझते रहे, जब जब तक नमाज़ होती है, जब तक अज़ान है उस पर हमें क्या समझना हमारे पर ये काम हराम है। हम नमाज़ से अज़ान से लेकर नमाज़ तक सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, जो भी कुरान जान के है कुरान पढ़ना, कुरान नहीं जाने तो भी क्या करना, ज़िक्र करना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर करके थोड़ा देर बैठकर तस्बीह करना, ये बहुत अजर व सवाब होता है। अ, इससे हमको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये हुक्म क़तई तौर पर नमाज़ जुमा का फ़र्ज़ होने पर दलालत करता है। अव्वल तो अज़ान सुनते ही उसके लिए दौड़ने की ताकीद बजाए खुद उसकी दलील है। ये वो फ़र्ज़ है मज़ीद और ज़ोहर की नमाज़ का जुमा के रोज़ क़ताए होना। कि तो जुम्मा के रोज़ नमाज़ जब अगरचे मस्जिद में गए, कौन है तो भी इमाम के साथ मस्जिद में गए, वो मस्जिद में जुम्मा की नमाज़ में हाज़िर हो सकते हैं। अगर घर पे मर्दाना भी हो, घर पे नमाज़ पढ़ें, उनके लिए क्या है, जुम्मा के 2 रकात नहीं, वो पूरे 4 रकात पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये फ़र्ज़ इस वक़्त साख़त होता है। कहते ये फ़र्ज़ इस वक़्त साख़त होता है जब तक उसकी जगह लेने लेने वाला फ़र्ज़ उससे भी ज़्यादा अहम होता है। इसी तरह उसकी ताकीद बाकसरत अहादीस अहादीस करती हैं। तो कुरान के साथ हदीस भी हम जुड़ाकर इसमें समझाने की कोशिश हमको मिलती हैं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बहुत आसान होता है। जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा की सख्त तरीन ताकीद की है और इसे साफ अल्फाज में फ़र्ज़ करार दिया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हाँ मेरा जी चाहता है। देखो ये अहम पॉइंट, ये सुनने की कोशिश करो। हमें जुम्मा को इतना अहम नहीं समझते कि ये जुम्मा बस आया गया ऐसा सोचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ये बात गौर से सुनो इंशाअल्लाह। मेरा जी चाहता है, उन्होंने बोलती हैं अगरचे मेरे बस में है, अगरचे मेरे मेरे से हो सकता है कहने की बात हमें आम बात हमें बोलते हैं ना अगरचे मेरे मेरे से हो सकता है तो